राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे कहते हैं मैडम हमारे रिश्ते नहीं हुए, इस रोड की वजह से रिश्ता नहीं, पानी की वजह से। अब हाँ, मैं खुद भी अगर हूँ तो मैं भी कैसे दूंगी अपनी बेटी को, कैसे भाई जिस गांव में रोड नहीं है, पानी की, तो आप जनता की सेवा कर लो या अपना बिजनेस देख लो। ये बिजनेस देखते हैं बन जाते हैं, फिर जनता कहीं पे भी जाए, चुनाव आते हैं वापस आ जाते हैं, वो चुनाव लड़ लेते हैं, कोई मतलब नहीं, बढ़ने के बाद में वो राजा बन जाता है, फिर उनको कोई मतलब नहीं होता है कि भाई जनता का क्या सुख है क्या दुख है, जनता कैसे परेशान है, जनता के बीच में जाते ही नहीं है तो जनता का सुख दुख की बात कैसे पता चलेगी। समस्या है पानी की समस्या के प्रति आज तक के जितने भी विधायक बने उन्होंने समस्या उठाई। थाना की दशा और दिशा दोनों ही सुधरती है। जिस तरीके से हमारा सीकर जिला 1 नंबर पे चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे ही नीम का थाना चमकेगा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं मंजू जी सैनी, जो कि नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और अभी ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनसे वो सारे सवाल करेंगे और नीम का थाना जिला बनने जा रहा है तो वो भी सवाल करेंगे कि नीम का थाना जिला बनने जा रहा है तो उसमें क्या क्या जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, नीम का थाना जिला क्यों बने, वो सारी चीज़ें भी पूछेंगे। और यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में मैं आपको बता दूँ बहुत से कम विकास हुए हैं, तो वो भी पूछेंगे कि क्यों विकास कम हुए हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं, तो इनको भी मूलभूत सुविधाओं से रूबरू होना चाहिए कि वो क्यों हैं, कैसे हैं, सारे सवाल पूछेंगे। नमस्कार मैडम, आपका आरजे टीवी 24 पे स्वागत है। नमस्ते जाफर साहब। मैडम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप नागौर ज़िले से आते हैं जी। नागौर वैसे भी चर्चाओं में रहता है जी, और वहाँ पे आप मकराना से जी, मकराना से इतनी दूर आके आप नीम का थाना में चुनाव लड़ रहे हो जी। इसके पीछे की क्या वजह है? देखो, चुनाव है, चुनाव तो हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। और रही बात नीम का थाना की, तो मैंने पहले नागौर में भी काम किया है। पार्टी के प्रति मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई, मेरे को भीलवाड़ा भी दिया गया, मुझे अजमेर भी दिया गया, जहाँ मेरा पियर है वहाँ नीम का थाना में सीकर ज़िले की भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो मैं जब सीकर ज़िले में मेरे को प्रभारी बना के भेजा महिला कांग्रेस से, मैं प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस से थी, तो यहाँ का जब मैं सारे विधानसभा क्षेत्रों में घूमी है जो हमारे सीकर ज़िले में हैं, यहाँ नीम का थाना में जब मैं आई तो यहाँ मैंने एक्चुअली में देखा कि यहाँ पे वाकई में राजनीतिक तौर पे महिलाएं आगे नहीं आती है। एक महिला होने के नाते मैंने देखा और मैं घूम फिर के मैंने भाई देखा कि कोई महिला यहाँ राजनीतिक में आगे नहीं आती। तो मेरी सोच थी कि अगर मैं यहाँ अगर कुछ ऐसा करूँगी तो महिलाएं मुझे देखकर उनका हौसला बढ़ेगा और वो राजनीतिक में आगे आएगी। और रही आपकी जो आपने पूछा जाकर साहब कि आप यहाँ नीम का थाना में ही आपने क्यों चुना, तो यहाँ जब मैं आई, यहाँ के लोगों की डिमांड थी, मेरे से लोग बाग मिले, मुझे स्नेह मिला, प्यार मिला। और यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि मैडम यहाँ मतलब लोग दुखी हैं। यहाँ जितने भी लोगों ने आज तक जो विधायक बन के आए हैं उन सबसे दुखी है। दुखी इसलिए कि वो लोग जनता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते, अपना बिजनेस देखते हैं वो लोग। तो उन लोगों की डिमांड थी तो मैंने यहाँ ये क्षेत्र चुना। जी मैडम, मैं जैसे आप बता रहे हो कि विधायक जी हैं वो धंधे करते हैं, तो मैं यहाँ पे जनता से लोगों से पूछ रहा था तो कुछ लोगों का कहना था कि राजा का बेटा ही राजा क्यों बने। उनका कहने का मतलब ये था कि विधायक का बेटा ही विधायक क्यों बने। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे, आपके क्या ओपिनियन है? नहीं, बिल्कुल ये प्रथा चलती आ रही है, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि पार्टी को भी पता है और जनता में जिसकी लोकप्रियता होती है उसी को बनाया जाता है। पहले कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन जब निकल के आते हैं तो वो परिपाटी भी चेंज हो जाती है। 2018 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा निर्दलीय और उसमें आपने 10,000 वोट भी लिए जी। वो अपने खुल के बलबूते पे, क्योंकि पार्टी का जो सिंबल होता है उसमें तो गिनती 25 से 30 हज़ार से होती है, इंडिपेंडेंट होता है तो उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो आपने 10,000 वोट लिए, तो उस समय क्या कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी या फिर कुछ और बात थी? नहीं जाकर साहब, मैंने बगावत नहीं की। एक पार्टी परिवार है
और मेरी नाराज़गी थी। और रही चुनाव नाराज़गी के बलबूते, मैंने कोई बगावत नहीं की और मैंने चुनाव लड़ने के बाद मैंने पार्टी में पूर्ण रूप से वापस अपना। तो नाराज़गी किस चीज़ को लेके थे? आपको सिंबल नहीं दिया गया? मुझे सिंबल नहीं दिया गया था। मेरी डिमांड थी और मेरा एक अच्छा ग्राफ था यहाँ, और एक महिला होने के नाते भी मैंने खूब मेहनत की यहाँ पे। लोगों की उम्मीद थी और लोगों की उम्मीद जब टूटी तो बस हमने जी चुनाव लड़ लिया। अब मैं नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। फिर आपने 2018 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, आप भी क्षेत्र में गए हो। तो क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत कम है डेवलपमेंट। मैं सड़कों की बात करूँ तो सड़कों, गांव गलियों की जो सड़कें हैं वो कनेक्टिविटी के अंदर बहुत कम है, एकदम घटिया सड़कें हैं। और पीने के पानी की व्यवस्था भी बहुत कम है। लोगों को पानी के लिए लाइनों में लगना पड़ता है घंटे घंटे भर। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल समस्याएं हैं। पानी लगातार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। पहले मोदी साहब जो मोहन जी मोदी हैं वो रहे हैं, अभी उनके सुपुत्र हैं जो सुरेश जी हैं वो हैं, और भाजपा से रहे हैं। लेकिन आज तक ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इन लोगों को डेवलपमेंट और ये जो उनको समय ही नहीं है। वो सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं। बिज़नेस या तो आप जनता की सेवा कर लो या अपना बिज़नेस देख लो। ये बिज़नेस देखते हैं, बन जाते हैं, फिर जनता कहीं पे भी जाए, चुनाव आते हैं वापस आ जाते हैं, वो चुनाव लड़ लेते हैं और कोई मतलब नहीं। बढ़ने के बाद में वो राजा बन जाता है, फिर उनको कोई मतलब नहीं होता है कि भाई जनता का क्या सुख है क्या दुख है, जनता कैसे परेशान है। जनता के बीच में जाते ही नहीं है तो जनता का सुख दुख की बात कैसे पता चलेगी। महिला होने के नाते मुझे बड़ा दुख है कि महिलाएं रात रात भर पानी के लिए लाइनों में लगी रहती है। मतलब इतनी बड़ी समस्या है गांव के अंदर। आज सिटी में हो सकता है कि नल की व्यवस्थाएं हैं, मैं देखती हूँ महिलाएं चौपाल में खड़ी हो जाती, चाहे आधा किलोमीटर का दायरा चाहे 1 किलोमीटर का दायरा है, जहाँ पे पानी मिलता है वहीं महिलाएं अपना सामान लेके पहुँच जाती है और लाइनों में लगती है। कई बार तो ऐसी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है पानी की। बिल्कुल, ये मैंने देखा भी है जी, इधर नीम का थाना में देखा ये चीज़। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ समस्या है पानी की समस्या के प्रति आज तक के जितने भी विधायक बने उन्होंने समस्या उठाई नहीं सही प्रॉपर तरीके से कभी भी इन्होंने। अभी एक मैं गांव जाके आया, एक पंचायत में जाके आया था, ये जो धार्मिक आस्था का भी है के अंदर जो गणेश्वर धाम, यहाँ गया तो यहाँ के लोगों का कहना था कि अगर यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं होता, जो गणेश्वर धाम नहीं होता तो हम लोग भूखे पानी के लिए प्यासे मर जाते जी। तो ये सोच के मैं भी अचंबा रह गया कि यार ऐसी चीज़ें भी होती है क्या? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। ये तो भगवान का और उनका आशीर्वाद मिल रखा है तो वो पानी के लिए नहीं। तो मैंने देखा है वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में कई इतनी धूप। मैं जाकर साहब आपको क्या बताऊँ, मैं फील्ड में जब निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पानी के लिए इतनी धूप के अंदर महिलाएं ऐसे खड़ी रहती है। मुझे दुख होता है, दर्द होता है कि एक महिला हूँ मैं, मेरे को पता है सुबह उठते ही महिला को किस तरीके से पानी की व्यवस्था। अब रात को सोएगी उससे पहले अपनी व्यवस्था करके सोती है, चाहे उसको रात को 12 ही बजे, लेकिन व्यवस्था करती है। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, पानी के लिए जाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है। आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे। मैडम एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, नीम का थाना की बात करें तो नीम का थाना जिला बनने जा रहा है जी। मतलब प्रस्ताव भेजा गया है आपके यहाँ के विधायक जी के द्वारा, लेकिन इस पर भी वाद विवाद हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? गुड्डा जी कह रहे हैं कि उदयपुर वाटी गुड्डा गोजी को नीम जिला बनाया जाए, इधर खेतड़ी वाले विधायक जी कह रहे हैं कि खेतड़ी को जिला बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखो नीम का थाना कहीं ये जो बनना ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये वापस यहीं नहीं रह जाए? नहीं, देखो सर, ये नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से जिला बनने की चर्चा चल रही है और इस पर आगे तक प्रस्ताव कई दफ़ा भेज दिए गए हैं और भी भेजे भी गए हैं। और लगता है कि जिला बनता है तो मतलब नीम का थाना की दशा और दिशा दोनों ही सुधरती है भगवान से। और मैं तो सरकार से भी यही है कि नीम का थाना जिला बनना चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भी आज नीम का थाना है। मैडम जिला क्यों बनना चाहिए आप ये बताएं? जिला इसलिए बनना चाहिए कि यहाँ जितनी भी समस्याएं हैं जिला बनने के बाद में ये समस्या आदि हल हो जाएगी।
जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, आज सीकर जिले को देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब कहा जाता है। हाँ। लेकिन 8 विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो नीम का थाना आज भी पीछे है। बिल्कुल पीछे है। तो जिला बढ़ने पे जिस तरीके से हमारा सीकर जिला 1 नंबर पे चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे ही नीम का थाना चमकेगा, क्योंकि नीम का थाना में शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए वो बाहर जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं, पूरे नीम का थाना में हर घर में एक कोई ना कोई टीचर होगा। सरकारी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई आपको मिलेगा, लेकिन वो यहाँ से नहीं, वो बाहर से प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा के प्रति सुधार जब भी होगा जब ये जिला बनेगा। एक चीज़ और, आप महिला हो जी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम क्यों है? इसके पीछे क्या कारण? आप लंबे समय से इसका अनुभव है जी, तो आप ये बताइए कि मतलब राजनीति में महिलाएं क्यों हैं कम? महिलाओं को पहली चीज़, नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से बाहर महिलाओं को निकाला नहीं जाता है। मैं मतलब ऐसी नीम का थाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब पूरे देश की बात कर रहा हूँ। राजनीति में महिलाएं बहुत कम देखी। नहीं, अभी तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। कई महिलाएं आगे निकल रही है। हमारे वार्ड मेंबर से लेके आप देखो ना, ऊपर MLA तक। अगर वो बन भी जाती है तो उनकी चौधर कोई और करता है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या तो है ही है, लेकिन फिर भी सुधार हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे अशोक गहलोत जी ने, एक महिलाओं के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, वो उनकी भी एक ऐसी सोच है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, महिलाएं अपने चूल्हे चौके को छोड़कर राजनीतिक उसमें भी आगे आए, शिक्षा में भी आगे आए, और भाई हर क्षेत्र में महिला आगे आए। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, और उन्होंने ऐसी कई योजनाएं भी चलाई है, महिलाओं को निकाल भी रहे हैं। जैसे इन्होंने उनकी घोषणाएं हुई, राजस्थान में भी 33% महिलाओं को, उनकी एक मांग थी, बोला राजस्थान में 33% महिलाओं को आपकी विधानसभा क्षेत्र में भी भागीदारी दी जाए। वो उनकी एक सोच है, बहुत अच्छी सोच है, महिलाओं को बाहर। अगर ये सोच उनकी अगर लागू होती है, राजस्थान में लागू होती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक MLA महिला बनती है किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो उसके पीछे उसके नीचे से महिलाएं भी उठ के आएगी, वार्ड मेंबर भी होगी, पंच भी होगी, प्रधान भी होगी, और है भी सही। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं जाखड़ साहब, वो बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी कोई और ही करता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जनप्रतिनिधि और कोई होता है, जनप्रतिनिधि होने के ना उनका उनकी जो देख रेख करता है वो दूसरे करते हैं, वो ठीक नहीं है। जैसे भाई करता है, पति करता है। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं कि नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं जी। आप दावेदारी कर रहे हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपके मुख्य एजेंडे क्या हैं कि आपको जनता वोट करे? हाँ, मेरे मुख्य एजेंडा तो जैसे पानी की समस्या है सबसे पहली, सेकंड शिक्षा के क्षेत्र में नीम का थाना बैक है, शिक्षा पे पूरा मेरा रहेगा। दूसरी है जैसे सड़कें हैं, मैं जाकर साहब आपको बताती हूँ, मैं गांव में जाती हूँ, ढाणियों में जाती हूँ, वहाँ आप भी गए हैं, आपने भी देखी है कि ऐसी सड़कें हैं कि हमारे गांव ढाणी में आज जो रिश्ते कम हो रहे हैं, ये एक तो पानी और एक सड़क, इसकी वजह से रिश्ते नहीं हो पा रहे। मतलब सही है, अगर कोई अपनी बहू बेटी दे रहा है तो उसको वो चीज़ तो चाहिए ना कि मेरी बेटी को मतलब एक मूलभूत सुविधाएं मिले, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक पाला पोसा है, तो वो रिश्ता कर रहा है, तो वहाँ पे उसको वो चीज़ ना झेलनी पड़े जो अपने घर में नहीं की हो। जी जी, हाँ बिल्कुल। इसी पे है, मुझे दुख भी है कि मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे कहते हैं मैडम हमारे रिश्ते नहीं हुए, इस रोड की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा है, पानी की वजह से। अब हाँ, मैं खुद भी अगर हूँ तो मैं भी कैसे दूंगी अपनी बेटी को, कैसे भाई जिस गांव में रोड नहीं है, पानी की वो नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। और वही समस्या अगर उस गाँव में है तो वहाँ के बच्चे और बच्चियों का रिश्ता होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये तो 23 के विधानसभा चुनाव में जनता आपको ही वोट क्यों देगी? क्या आप इन पे काम कर पाओगे? बिल्कुल, मैं पूरा मेरी जो मैं बातें कह रही हूँ उस पर मैं पूरा खरा उतरूँगी।
और मैं बिल्कुल काम करूंगी। मेरा काम ही यही है, जनता के बीच में रहने का है। मेरा कोई सारे नेता चुनाव से पहले यही कहते हैं। सारे नेता कहते हैं। मैं एक किसान वर्ग से उठी हूँ, मैं नीचे से मैंने राजनीति की है। मैंने 2018 में चुनाव लड़ा था, उस समय मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एक शुरुआत में मैंने जीरो से की है और मैंने यहाँ की दशा देखी। मेरे को आशीर्वाद भी लोगों ने दिया है, विश्वास किया है मुझ पर, और भी जनता विश्वास करेगी, क्योंकि जो बातें मैंने कही है उस पर मैंने काम भी किया है। जिनका काम है दुख सुख में जाने का है, जिनका कोई काम अटक रहा है तो काम भी मैंने करवाया है। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र की जनता को और प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जाकर साहब यही कहना चाहूँगी कि आजकल हमारे जो युवा हैं वो भटक रहे हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप एजुकेशन की ओर जाएं। आपके माता पिता आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगा के रहते हैं, आपको पालते पोसते हैं, और आप अच्छी लाइन में जाएं। बुरी जो संगत है उसको छोड़ के अच्छी उसमें जाएं। महिलाओं से मेरी एक ही विनती है कि आप चूल्हा चौका तो है ही हमारा मेन काम है, उसके साथ साथ हमें भाई एजुकेशन में और जो राजनीतिक में आगे आना चाहिए महिलाओं को। राजनीतिक में आगे आएगी तो 50% महिला अगर आगे आ जाएगी तो हमारा विकास वैसे ही हो जाएगा। जी बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे साथ मंजू जी सैनी, जिन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि युवाओं को शिक्षा के लिए आगे आना चाहिए। सही है, आप पढ़ाई में ध्यान देंगे, आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगे ताकि आपके गांव का नाम रोशन हो, पंचायत का नाम रोशन हो, माँ बाप का नाम रोशन हो, ताकि आपके जैसा करना चाहिए कोई और। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान।